सारी दुनिया, जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे पति को भिक्षु बना दिया। तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो स्वयं ही तुम्हारे पास चला गया। अब शब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है, जो टकराव स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप महान हैं। आप शब्द का उत्तर आशीर्वाद। आप सच में महान। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। मैं जाग गया, तुम भी जाग जाओ। अमात्य, इस संदेश के साथ और एक संदेश लिखो। अब शांति काल है, इस मास किसानों से कर नहीं वसूला जाए। ये तो बहुत उचित है महाराज। क्या हुआ देव? महाराज, यशो को यशोधरा ठीक तो है? बहुत दिनों से वो यहां भी नहीं है। क्या हुआ उसे? मैं नहीं कह पाऊंगी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। यशोधरा, ये क्या है यशोधरा? कितना समझाया मैंने इसे, पर ये अपने निर्णय पर अड़ी है। माँ और पिताजी, आप मेरे लिए दुखी ना हो। अपनी राज रानी बहू को इस दशा में देखकर हम दुखी ना हो पुत्री। मेरा श्रृंगार भी वो थे और मेरी रूप सज्जा भी उन्हीं के लिए थी। यदि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो मैं उनका अनुसरण तो कर सकती हूँ ना। हमारी पुत्री इस कठोर धरती पर सोए, असहनीय है। जो उनका भाग्य वो मेरा भाग्य। बहुत अन्याय हुए हैं तुम पर।
इस अन्याय का अंत यही होगा। अमात्य। जी महाराज। देखा अपनी भावी महादेवी की दशा। विरह रोग ने उसे ऐसे तड़पाया है कि इस फूल सी बच्ची की हालत देखो। बहुत अनर्थ हुआ है इस पर अब न होने दूंगा। तुम शीघ्र से शीघ्र मगध जाओ और सिद्धार्थ को वापस ले आओ। पिताजी, उनके मार्ग में बाधक बन जाए हम। कोई बाधा नहीं बनेगा उसके मार्ग में। सिद्धार्थ के पास जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र जाओ। उसे कहना कि वन में ही रहना तो कपिल वस्तु के वन में रहे। इस अबला की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या दोष है इसका जिसका दंड ये भुगत रही है? पिताजी, कृपा कीजिए। सिद्धार्थ यहाँ होगा तो कम से कम तुम उसे देख तो सकोगी, उससे बात तो कर सकोगी। इस विरह के अग्नि में प्रतिदिन भस्म होने की आवश्यकता नहीं होगी। अमात्य चन्ना को साथ ले जाओ। सिद्धार्थ के हृदय में उसके प्रति प्रेम है। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। राहुल, 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 चन्ना काका, इसको पिताजी को अवश्य दे देना और उनको कहिएगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राहुल, इस तरह अपने पिता को विवश करना उचित नहीं। नहीं माँ, आप उन्हें लेकर आएगी ना? हाँ छोटे युवराज, आपके पिता के बिना मैं ना आऊंगा। देवी, आप युवराज सिद्धार्थ के लिए कुछ भेजना चाहेंगी? कोई संदेश? पहले मैंने उनके लिए कमल का पुष्प भेजा था, वो उन्होंने लौटा दिया। मैं तब भी नहीं चाहती थी और अब भी नहीं चाहती कि मेरे कारण उनके मन में कोई द्वंद्व हो। मैं उनके साधना के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। यदि वो मेरे लिए कुछ भेजें तो मत लाइएगा। बस उनसे कहिएगा कि यदि वो कोई उपहार देना चाहते हैं तो यथासंभव अपने दर्शन दे दें। अमात्य, इस बार आप और चन्ना अपने महाराज को निराश नहीं करेंगे। कदापि नहीं महाराज। युवराज सिद्धार्थ आएंगे। इस तपस्विनी देवी यशोधरा का तप अवश्य सफल होगा। हमने छल से नहीं, बल से तुम्हें परास्त किया है। आपको पूर्ण विश्वास है कि मगध के सेना नायक हमारे साथ हैं? हाँ, वो बुद्ध और महाराज से आहत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं
बुद्ध की लगाई हुई आग से इसका घर जलकर राख हो गया। सेना नाइक का दामाद इसकी बेटी को छोड़कर भिक्षुक बन गया। जब इसने महाराज बिमसार के सामने गुहार लगाई